नमस्कार मित्रों, आप सभी अभिभावकों के लिए एक विशेष सूचना है। सूचना यह है कि आप सभी अभिभावकगण अपने अपने बच्चों पर बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रहे हैं, ना तो ध्यान दे पा रहे हैं। शहर के अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों पर वो नहीं ध्यान दे पाते, वैसे ही हमारे देहात क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शहर वाले अपनी जिम्मेदारियों से अपने काम की वजह से भागते हैं, क्योंकि पति को अपने टाइम पे ड्यूटी जाना है, पत्नी अलग ड्यूटी करती है, तो दोनों लोगों को अलग अलग टाइम पे ड्यूटी जाना होता है और वो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती, जिसके लिए बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं और पढ़ाई से भी वंचित होते जा रहे हैं। अब समझिए कि दूर कैसे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पहले समझिए आप। तो शहर के जो अभिभावक हैं, जो शहर में रहते हैं तो अपने देहात क्षेत्र के ही, लेकिन जाकर के शहर में बस चुके हैं तो शहर के ही कहलाएंगे। तो उनसे कैसे, वो अपने कामकाज के सिलसिले में शहर में रह रहे हैं, तो उनसे कैसे वंचित हो रहे हैं। सुबह पति और पत्नी दोनों को काम पे जाना होता है और काम पे जाने के बाद बच्चों की देख रेख के लिए वो आया की व्यवस्था करते हैं। आया मतलब घर में नौकरानी जो होती है उनकी व्यवस्था करते हैं, और उन बच्चों को सारा दिन आया के पास रहना पड़ता है। जब विद्यालय से बच्चा आता है तब आया रिसीव करती है, विद्यालय छोड़ने आया जाती है, उसके बाद उनके रहने खाने सारी जिम्मेदारियों को की देख रेख आया ही करती है। और इस तरह से जब सारे दिन की देख रेख होती है, तो जब उनके अभिभावक माता पिता जब शाम को घर को लौट कर आते हैं तो बच्चा सोचता है कि अपने माँ बाप के पास चले जाएं, कुछ देर उनके पास टाइम स्पेंड कर ले। तो उस समय क्या होता है कि थके हारे आए हुए माता पिता वो मानसिक प्रताड़ना के ऊपर वो विचलित रहते हैं टेंशन की वजह से, जिससे बच्चों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। जब बच्चे जाते हैं तो उनको बोलते हैं चलो चलो ठीक है बेटा, अभी थोड़ी देर बाद आना, चलो चलो बेटा ठीक है। और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, अच्छा ठीक है बेटा ये लो मोबाइल पकड़ो, मोबाइल ले लो, जाओ खेल लो थोड़ा। अब बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा पाया, बच्चा लेके गया मोबाइल, मोबाइल में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मोबाइल पाने के बाद अच्छी ही चीज़ें देखे, गलत भी चीज़ें देख सकता है। तो वो इतना ज़्यादा मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है कि अगर उसको मोबाइल फिर ना मिले तो वो काफ़ी समस्याओं से जूझने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। और यही कार्य हमारे देहात क्षेत्र के जो अभिभावकगण हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, भैया लोग हैं, वो भी यही कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो हैं, जो किसान हैं, वो अपने खेतों में चले जाते हैं खेती करने के लिए, तो बच्चों को बोलते हैं कि भैया घर पे रहना, घर देखते रहना, ये लो मोबाइल अपना देखते रहना और अपना काम करना, यहीं पे रहना। अब बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। कुछ लोग हैं देहात क्षेत्र के भी जो अपना शहर जाते हैं काम करने के लिए, ऑफिस जाते हैं, नौकरी पेशे पे जाते हैं, उनकी पत्नियां घर पे रहती हैं, तो अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं, वो भी मोबाइल बच्चों को पकड़ा देती हैं, जिससे बच्चा मोबाइल देखने लगता है। उसकी रुचि जो है वो मोबाइल में होती जाती रहती है। कुछ अभिभावकगण हैं उनके बच्चे घूम रहे हैं तो उसका कोई अता ही पता नहीं है, बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। घूम टहल के आया, इधर उधर नहाया है कि नहीं नहाया है, कहाँ ब्रश मंजन हुआ है कि नहीं हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह यह है कि हमारे अभिभावकगण जो हैं वो बिल्कुल केयरफुल नहीं है, जिससे बच्चा पढ़ाई से दूर होता जाता है। वो बिल्कुल पढ़ने पर उसका फोकस नहीं होता है और पढ़ाई से वो वंचित होता जाता है। बाद में वही अभिभावक कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा ये नहीं है, हमारे बच्चे को ये नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे को कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं।
तो भैया लोग, इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार सबसे अधिक आप लोग हो। आप लोग घर पर अपने बच्चों को थोड़ा सा केयर करिए, मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिए, मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, हमने वीडियो के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, हमने स्टोरी के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, दर्शाया है कि बच्चों की टाइमिंग क्या होती है पढ़ने की, कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है, खाना कितने बजे खाना है, सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। विद्यालय वाले अपना कार्य करते हैं। विद्यालय में जब बच्चा आता है तो 4-5 घंटे जो विद्यालय में रहते हैं वो पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद लर्निंग के लिए, यानी याद करने के लिए, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, रीडिंग, याद पढ़ने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए डायरी में होमवर्क देते हैं, कॉपी में देते हैं। तो जब बच्चा घर पर जाए तो उस पर ध्यान दीजिए कि बच्चे को हमारे क्या होमवर्क मिला है, क्या याद करने को मिला है, क्या पढ़ने को मिला है। इन सारी चीज़ों पर जब आप विशेष फोकस करेंगे, बच्चे को देखेंगे, तब बच्चा तैयार हो पाएगा, तब उसका पढ़ाई में मन लगेगा। उस पर विशेष फोकस करिए। जब आप बिल्कुल देख रेख नहीं करोगे, दिन भर बच्चा घूमता रहेगा, इधर उधर रहेगा, मोबाइल में लगा रहेगा, तो उसका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ होगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, दिमाग कमज़ोर होता जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में ही लगा रहेगा तो खाएगा पिएगा भी नहीं समय से। तो बहुत प्रकार की समस्याएं होंगी, बीमारियां उत्पन्न होंगी। केवल पढ़ाई का नुकसान नहीं, हर एक एंगल से, हर एक तरफ से देखिएगा तो बच्चे में काफ़ी कमजोरियां नज़र आएंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।